आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आशा करता हूँ आप लोग कुशल से होंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और आज मैं बातचीत करूंगा कि याकूब के मल युद्ध के विषय में कि याकूब का युद्ध एक पुरुष के साथ हुआ और वो पुरुष परमेश्वर था जो याकूब से युद्ध कर रहा था। उत्पत्ति किताब अध्याय 32 उसका 24 से लेकर इसमें वर्णन मिलता है। इसमें तो अध्याय 32 हम 24 के आयत से हम रीड करेंगे, वहाँ पे हमें मिलेगा। इसलिए इस आयत को आपके सामने रीड करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन इसमें क्या बताता है और क्या दर्शाता है। फिर उसके बाद में मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या है। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव पटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर कि उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। हालेलुया। याकूब जो इज़राइल कहलाता है, प्यारे अजीजों, परमेश्वर से इसका युद्ध हुआ और परमेश्वर इससे युद्ध करने लगा। देन उसके पश्चात में कि युद्ध करते करते रात भर और भोर होने लगा, तब परमेश्वर ने इससे कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ जाता है। तो वो याकूब ने क्या किया, उसको पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। परमेश्वर आया, उसने पकड़ लिया और जाने नहीं दिया और कहा कि मुझे आशीर्वाद दे। परमेश्वर ने याकूब से कहा, तेरा नाम क्या है? उसने बोला, याकूब। इसके अंदर एक बात सीखने वाली यह है कि परमेश्वर पूछ रहा है। क्या परमेश्वर को उसका नाम नहीं पता? अवश्य ही पता है। इसलिए कुछ शब्द को जब तक अपने मुंह से नहीं बोलते तब तक परमेश्वर का रिप्लाई भी हमारे पास में नहीं आता है। इसलिए शब्द को बोलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए याकूब ने बोला, मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इज़राइल होने के लिए आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब ये है कि इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर से हट करने वाला, अर्थात परमेश्वर से जिद करने वाला। उसने जिद किया। देन उसके पश्चात में इज़राइल का जो अंतिम जो शब्द होता है एल, इज़राइल एल ला, उस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा और देन परमेश्वर ने उसको परमेश्वर हो जाने के लिए आशीर्वाद दिया, ताकि जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, इसलिए कि तेरे द्वारा सभी कुल के लोग आशीर्वाद पाएंगे। जब तक एक परमेश्वर की कैटेगरी में एक व्यक्ति नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दे पाएगा, इवन किसी व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने जैसा बनाकर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता है और उसको कहता है कि तू भी ऐसी आशीर्वाद दूसरे को देना, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह की वाणी को भी हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जिस घर में जाओ उस घर में तुम कल्याण देना, क्योंकि तुम्हारे पांव सुहावने हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। अभी हम कंप्लीट परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की श्रेणी में है। और जब परमेश्वर की श्रेणी में परमेश्वर जैसे होने में परमेश्वर से हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा रैप्चर कर देगा, हमें उठा लेगा। हालेलुया। देन उसके पश्चात में परमेश्वर ने इसको इज़राइल कहा और उसके पश्चात में परमेश्वर को ये देखते कि याकूब ने कि परमेश्वर मेरे सामने रहा है, उसके इस चीज के कारणवश से उस स्थान का नाम उसने पनीएल रखा। पनीएल का मतलब होता है परमेश्वर को आमने सामने देखना, अर्थात परमेश्वर का मुख। इज़राइल ने उसका मुख परमेश्वर के फेस को देखा, इसलिए उस स्थान का नाम उसने पनीएल रख दिया। हालेलुया। ये बात हमारे को पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर मिलती है और वो परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण कर परमेश्वर जैसा होकर, और आज इज़राइल जो खड़ा है प्यारे अजीजों, उस पे परमेश्वर की आशीष है और वो दूसरों के लिए आशीर्वाद देने का कारण बन गया और उसी के ही वंशज के अंदर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता पैदा हो गया। हालेलुया। इसीलिए प्यारे अजीजों कि मैंने कहा कि परमेश्वर जैसा हो जाना है, इसलिए क्योंकि यूहन्ना रचित
सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 34 से 35 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह भी वर्णन करते हैं कि जिसके पास वचन पहुंचा वो परमेश्वर है, और व्यवस्था की और वचन की बातें लोप नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकता। ये वचन का जिक्र भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों से किया, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। इसलिए प्यारा जी, जो आपके पास प्रभु का वचन पहुंचा है, आप परमेश्वर जैसे हैं, परमेश्वर हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है प्यारा जी, जो यूहन्ना सुसमाचार अध्याय उसके 12वें आयत के अंदर, कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो परमेश्वर के संतान हो जाएंगे तो परमेश्वरी तो हो जाएंगे ना जी। इसीलिए प्यारा जी, जो इज़राइल को परमेश्वर ने परमेश्वर हो जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया और उसके द्वारा सभी कुल के लोग आशीष पाएंगे, ये आशीर्वाद पे ठहरा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन से बहुतायत से आशीष करे और अपने इस रहस्य में बातों से रूबरू करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।